to find unit digit in exponential number. Since this video we learn how we find the unit digit of a exponential number. किसी घातांकी संख्याओं के इकाई का अंक को ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे किस तरीके से उसको पता करते हैं। सबसे पहले तो इन जनरल 318 पावर 2, तो ये जो पावर है इसको हिंदी में हम लोग घातांक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। ये बेस है, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ इससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल फर्स्ट, जिससे कि हम यूनिट डिजिट किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स पे हमें बात करनी है। सबसे पहले तो पहला रूल ये है, यदि घातांक यानी कि पावर के आधार यानी कि बेस, जो भी बेस दिया गया, ठीक है, के इकाई मतलब यूनिट का डिजिट जो है, ये यूनिट डिजिट जो है वो 0, 1, 5 और 6 ये है। ध्यान दीजिएगा, 0, 1, 5, 6 ये हो, ठीक है। तो जो घातांक है, ठीक है, यानी कि जो पावर है, घात जो है, ठीक है ना, पावर जो है कुछ भी हो, चाहे इवन हो या ऑड हो, जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो आएगा, ठीक है, क्रमशः दैट इज 0, 1, 5 एंड 6 ही आएगा। यानी कि अगर कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6 है ना भाई। जैसे 796 पावर 917, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 6। तो इस नंबर की 917 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 ही आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। इसी तरीके से अगर 791 पावर 917 होता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट का 1 है, तो इसके प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट जो है वो 1 ही आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट में अगर 0 है, 540 पावर 100, ठीक है, तो लास्ट में अगर 0 है तो आपका इसका यूनिट 0 ही आएगा। तो ये जो रूल्स हैं, 0, 1, 5 के केस में एक बचा है, 545 और 10889 मान लीजिए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो इसकी एक्सपेंड करने पर इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो रूल 1 ये कहता है कि अगर किसी नंबर के, कोई एक्सपोनेंशियल नंबर के बेस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 हो, तो उसका एक्सपोनेंशियल का वैल्यू भी यूनिट डिजिट जो आएगा उसका 0, 1, 5 और 6 ही होगा। इस तरीके से क्लियर कर लीजिए। देखिए पहला एग्जांपल है, इसमें जो एक्सपोनेंशियल नंबर है, घातांकी नंबर है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इस नंबर का प्रोडक्ट करने पर उसका यूनिट डिजिट भी 6 ही आएगा। इसी तरीके से इसका यूनिट बेस का यूनिट कितना है 1 है, तो प्रोडक्ट करने पर इसका 1 ही आएगा। 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 0 आएगा, पावर कुछ भी हो, पावर वैल्यू नहीं रखेगी। इस केस में पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना आपको, पहला रूल। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। सेकेंड रूल है, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ अ बेस इज 4 और 9, यानी कि ऐसे नंबर जिनके बेस का यूनिट डिजिट कितना हो, 4 और 9 हो, ठीक है। जैसे 7, 8, 9 और 4 ये नंबर है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है, और इसकी पावर मान लीजिए 120 है। तो 120 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको इस नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि 4 है, ठीक है ना, और पावर कितनी है 120 है। तो यहाँ पर दो बातें होंगी, आपको नोटिस करनी है, दो बातें नोट करनी है कि एक तो ये चीज़ क्लियर है कि यूनिट डिजिट कितनी है 4 है। अगर यूनिट डिजिट 4 है और पावर जो है, तो पावर 2 हो सकती है, या तो इवन हो सकती है या तो ऑड हो सकती है, इवन हो सकती है या तो ऑड। तो जो भी एक्सपोनेंशियल नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट 4 हो, एक कंडीशन है कि यूनिट डिजिट 4 हो, और पावर अगर इवन है, पावर कैसी है,
इवन आ रही है, ठीक है, तो ये जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, और पावर अगर ऑड आ रही है तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। ये बात आपको मैंने लैंग्वेज में रख के समझाई है, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है 7894, इसकी पावर कितनी 120, 120 इवन है। इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा, जो इस नंबर का यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6। कितना आएगा 6। वजह क्या है, जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट कितना है 4 है, पावर कैसी आ रही है, एक इवन नंबर है, इसका यूनिट डिजिट आएगा 6। इसी तरीके दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए ये है और पावर इसकी 119 होती, अब पावर ऐड हो गई। अब इस केस में जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा आपका 4। तो ये ध्यान रखना है, पहले हम देखेंगे कि अगर जो नंबर दिया गया उस नंबर का एक्सपोनेंशियल नंबर दिया गया, उसका बेस में यूनिट डिजिट नंबर है वो 4 हो। अगर पावर इवन है तो गिवन नंबर का यूनिट 16 आएगा, 4 4 जा 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 नंबर आ जाएगा। ऑड है तो 6 4 या फिर 24, यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 के लिए बात करेंगे। जैसे नंबर हमें दिया 9899, पावर 116, 989 पावर 115। अब इन दोनों नंबर में आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है आपके पास कि बेस में जो बेस है उसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है। क्लियर। अब यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे पावर, 9 के केस में बेस 9 है, पावर अगर ऑड है और दूसरा है पावर इवन, दो बातें हो सकती हैं। पावर इवन है अगर तो यूनिट डिजिट कितना होगा, इवन के केस में 1 होगा, अगर ऑड है तो इस केस में 9 होगा। क्लियर। यानी कि अगर बेस नंबर में यूनिट डिजिट कितना है 9 है और गिवन नंबर की पावर इवन है, यहाँ पर इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका यूनिट इस वाले नंबर का पावर कितनी है ऑड है, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। आई होप ये दूसरा रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल 3 है, इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ अ बेस नंबर 2 3 7 एंड 8 है, तो हमें 2 स्टेप्स प्रोसीड करने पड़ेंगे। यानी कि अगर हमें जो भी एक्सपोनेंशियल नंबर प्रोवाइड है उसका बेस 2 3 7 8 है, तो हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो भी एक्सपोनेंशियल नंबर दिया है उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जो भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट को, बेस नंबर के यूनिट डिजिट को राइट करेंगे और रिमाइंडर को उसकी पावर राइट कर देंगे। फिर जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, उसी का आपका यूनिट डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 7528590। अब इसका बेस नंबर कितना है 8 है, तो 590 को आप पहले 4 से डिवाइड करिए। रिमाइंडर क्या रहा चेक करो, 4 1 जा 4, 1 9, 4 4 जा 16, 3 0, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर रहा। रिमाइंडर कितना आया 2 आया। तो बेस जो बेस है उसका यूनिट कितना 8, 8 की पावर 2 लगाया, कितना आया 8 8 जा 64। तो गिवन नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा आपका 4। ये तरीका है पहला रूल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 927 पावर प्रोवाइड है आपको 54, इसका यूनिट डिजिट पता करना है। तो आप 54 को 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर हो गया। तो 7 है बेस का यूनिट डिजिट, इसकी पावर 2 लगाएंगे, कितना आया 49 आया, ये आ गया। तो यूनिट डिजिट अब कितना होगा, या इकाई अंक कितना हो जाएगा 9, क्योंकि इस नंबर का इकाई अंक कितना है 9 है, ठीक है। इस केस में अब एक स्पेशल केस लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि यहाँ पे रिमाइंडर आए ही ना, आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर जो है 0 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको बेस नंबर की पावर, यहाँ पर जो पावर लेनी है वो 4 लेनी है। कितनी लेनी है वो 4 लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है 7 5 3 और 8, 3 8 है और पावर आपको दी है 592। अब 592 को 4 से डिवाइड करिए आप, क्या कंडीशन आएगी,
4 बन जा 4 1 9 4 4 जा 16 3 2 4 8 जा 32। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आया है तो जो गिवन बेस नंबर का यूनिट डिजिट है 8, उसकी पावर जब रिमाइंडर इन केस रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया, तो उस केस में जो पावर है वो पावर आप 4 ही ले लेंगे। ये स्पेशल केस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पावर 4 हो जाएगी और 8 की 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी नंबर हमारे पास आएगा 64 इंटू 64 4 16, तो इस नंबर का यूनिट 6 आएगा। तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी नंबर का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर एक्सपोनेंशियल नंबर हैं, उनके एडिशन से सब्ट्रैक्शन से डिपेंड क्वेश्चंस हैं, तो उनका जैसे मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं तो उनका अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे, उस तरीके से उनका फाइंड आउट हो जाएगा। हमने यूनिट फाइंड आउट करने के रूल्स पे कुछ काम किया है। अगर आपको एक क्लियर हुआ है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।